वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नेट का बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही ईजीएस्ट मोस्ट दुपट्टा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हर बंदा अपने घर पे खुद बना सकता है। और अगर आप ऑर्डर वगैरह करना चाहते हैं तो बेशक आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमें ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नेट का दुपट्टा बाज़ार से ख़रीदेंगे तो वो आपको चौड़ाई उसकी बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। नेट के दुपट्टे की चौड़ाई ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। तो मैंने जो दुपट्टा लिया है वो मैंने डार्क ब्लू कलर का लिया है, नेवी ब्लू लिया है, और इसकी जो विड्थ थी जो बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसको 34 कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस दुपट्टे को बनाने के लिए आपको तकरीबन चाहिए 2 दुपट्टे, 2.5 मीटर 2.5 मीटर यानी 5 मीटर ऑलमोस्ट आपको टोटल फैब्रिक चाहिए नेट का। एक तो आपके पास दुपट्टा हो जाएगा जिसकी विड्थ आप कम करके 34 कर लीजिएगा और लंबाई उतनी 2.5 मीटर रहेगी। उसके बाद जो दूसरा नेट है उसके आपने लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेने हैं, ठीक है। लंबाई में काटिएगा। इस तरह मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं। इसकी जो लेंथ है वो तो 2.5 मीटर्स ही है, लेकिन जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंचेस रखी है। आप चाहे तो बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन बड़ी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगी, और 2 भी रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मैंने 3 रखी है। सबसे आइडियल जो है वो यही है इसका कि आप 3 इंचेस इसकी विड्थ रख लें, और चौड़ाई जो है लंबाई जो है वो आप तकरीबन 2.5 मीटर्स की रखेंगे, यानी लंबे लंबे स्ट्रिप्स आप काट लेंगे। जितने आपके दुपट्टे से कटते हैं काट लीजिएगा, और जो विड्थ हमने काटी थी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था उसके भी आप बहुत सारे इस तरह के स्ट्रिप्स काट लें। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपने बनाना कैसे। अब आपने जो दुपट्टा है पहले उसकी विड्थ यानी उसकी जो चौड़ाई होती है, पहले हम लंबाई में 3 लगाएंगे, यानी दोनों बॉर्डर्स पे 3-3 स्ट्रिप्स लगाएंगे, और जो लंबाई है उसकी भी दोनों साइडों पे स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब आप चाहे तो आप बेशक साइड्स पे ना लगाएं। ये ऐसा दुपट्टा है जो बहुत इजीली बन जाएगा, इसकी पीको वगैरह भी करवानी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आपने करना कि ये है कि ये देखें, ये जो साइड होती है कटी हुई होती है, इस कटी हुई साइड के बिल्कुल ऊपर आपने जो स्ट्रिप मैंने बनाई है काटी है वो आपने इसके ऊपर रखनी है, और उसको इस तरह से आपने 2 दफ़ा फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको बिल्कुल वैसे रखेंगे कि ये बॉर्डर को कवर कर देगी, ठीक है, यानी बॉर्डर के ऊपर आएगी। और फिर आपने यहाँ चुन्नट नहीं डालनी, रिमेंबर दिस। पहले हम इसको हल्का सा यहाँ से सिलाई कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ सिलाई क्यों किया है। सिलाई करने के बाद यानी 1 इंच आपने सिलाई नहीं किया, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 2-2 3-3 चुन्नट बना के उसको आपने स्टिच कर लेना है। अब देखें, यहाँ तक मैंने ये सिलाई नहीं की क्योंकि मैंने वहाँ पे जो स्ट्रिप लगानी है वो इसके ऊपर आ जाएगी तो वो कवर हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने सिलाई नहीं की, मैंने यहाँ से इसको इस तरह से थोड़ा सा स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसकी चुन्नट बना के आपको दिखाऊंगी। आपने इस तरह से इसकी, जिस तरह हम प्लीट्स के लिए कपड़ा मोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने 3-3 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 करके इसको करीब करें सारों को। ज़रा भरी भरी फ्रिल आएगी इससे, और इस तरह हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब दोबारा एग्जैक्टली वैसे ही, यानी बीच में गैप मत छोड़िएगा। ये ना हो कि पिछली जो है उसमें काफ़ी सारी आपने चुन्नटें डाल दी हों, आगे आके आपके दुपट्टे में गैप आ जाए और वो बहुत बुरी लगेगी। इस तरह मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। आप ज़्यादा फ़ोल्ड कर लेंगे तो ईज़िली आपकी वो हो जाएगी, और बिल्कुल दरमियान में स्टिच लगाइएगा। पीछे से आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एरिया छोड़ दिया था, उधर मैंने चुन्नट नहीं डाली थी, आगे मैंने सारी चुन्नटें डालनी है। और अगर सपोज़ करें आपकी जो स्ट्रिप है वो छोटी पड़ जाती है और पूरे दुपट्टे पे, तो आप दूसरी स्ट्रिप लगा लेंगे, वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, जोड़ भी लगाना नहीं पड़ेगा, और आप उसे ईज़िली इसके साथ लगा के और अपनी फ्रिल को पूरा कर सकते हैं। चलें फ्रेंड्स, अब ये फ्रिल मैं आपको पूरी तैयार करके बताऊंगी, और इसके बाद मैंने 2 और लगानी है। कितने गैप से लगानी है, किस तरह से लगानी है, वो अब आप मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको हर स्टेप क्लियरली पता चल जाए। अक्सर चीज़ होती है बहुत ईजी होती है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका पूरा दुपट्टा, आपका पूरा ड्रेस ख़राब हो जाता है। इसलिए जो टिप्स मैं बताती हूँ, साथ साथ जो चीज़ें बताती हूँ, उसको बिल्कुल एग्जैक्टली फ़ॉलो किया करें, कोई चीज़ मिस ना किया करें, ताकि आप जो है वो अच्छे से दुपट्टा बना सकें। अब मैंने क्या करना है, मैंने 3 इंच का, जहाँ मैंने चुन्नट लगाई है वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 3 इंच का गैप लगा के पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब जो 1 इंच है ना, इसके ऊपर मैंने फ्रिल रखनी है। अब ये तकरीबन बीच में गैप आ जाएगा 2 इंचेस का। रखा मैंने 3 इंचेस का था, लेकिन जो थर्ड वाली जगह है यहाँ पे जहाँ 1 रखा हुआ है वहाँ मैं स्ट्रिप रखूँगी, ठीक है, और इसको मैं हल्का सा सिलाई करूँगी। अच्छा, अगर यहाँ मैंने चुन्नट डाल दी ना, तो क्या होगा कि जब मैं दूसरा स्ट्रिप लगा रही होंगी लंबाई वाले, तो क्या होगा कि वो फूला फूला नज़र आएगा। इसलिए रिमेंबर कि यहाँ हमने इस चीज़ को स्टिच नहीं करना।
मीन्स स्टिच करना है, लेकिन चुन्नट आपने नहीं डालनी, ठीक है। अब ये जो है 2 इंचेस का गैप रख के मैंने इस तरह से इसको सिलाई कर लिया, और अब आप देखेंगे कि इसकी भी मैं बिल्कुल वैसी ही फ्रिल बना लूँगी 2 इंचेस के गैप से। बेशक लाइन लगा लीजिएगा अगर आपकी वो जो है इतनी अच्छी नहीं है कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे। तो ये देखें मैंने 3 फ्रिल्स लगा ली हैं। इसी तरह आपने दूसरे बॉर्डर पे भी 3-4 फ्रिल्स लगा लेनी है। ये ऑलमोस्ट 6 फ्रिल्स आप लगा सकते हैं, 6 फ्रिल्स आप लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट सूटेबल मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो जो साइडों पे कपड़ा है उसको बेशक काट दीजिएगा। आप चाहे तो आप 6 भी लगा सकते हैं, 6 से ज़्यादा मत लगाइएगा। 6 लगा लें, 4 लगा लें, 2 लगा लें, इट्स ऑल अप टू यू। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। अब यहाँ मैंने स्टिचिंग नहीं की थी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी आपने बिल्कुल वैसे ही फ्रिल रखनी है। और जैसे हमने ये फ्रिल्स तैयार की हैं एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से आपने यहाँ पे भी लंबाई में फ्रिल्स लगा लेनी है। अब इस फ्रिल को लगाने का फ़ायदा क्या है, अगर आप इसको स्किप करते हैं तो क्या होगा। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं और यहाँ पे नहीं लगाते तो आपका दुपट्टा जो है आपको पीको भी करवाना पड़ेगा और उसको जो है वो थोड़ा रफ़ लुक देगा। तो आप साइडों पे लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि फ्रिल जो है वो आपके पीको का ही काम दे रही है। तो इसलिए दोनों साइडों पे आप छोटी छोटी फ्रिल लगा लें। बेशक इसका साइज़ आप 2 इंचेस रख लें, बट 2 इंचेस में ये होता है कि चुन्नट जो है वो थोड़ी सी अलग लुक आती है। तो बेस्ट आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि 3 इंचेस की विड्थ वाली स्ट्रिप्स बनाइएगा। अब देखें सपोज़ करें यहाँ हमारे पास स्ट्रिप अगर ख़त्म हो जाती है तो दूसरी स्ट्रिप आप इसके साथ लगा के इसी तरह चुन्नट लगा के आप उसको बना सकती हैं। अब ये पूरा दुपट्टा तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। याद रखिए इसमें नेट को मोस्टली पीको वगैरह नहीं करवाया जाता है, ऐसे ही यूज़ किया जाता है। लेकिन होता ये है कि जो नेट होती है उसकी जो कटिंग है ना वो फिर आपने बहुत अच्छी करनी है। अब ये देखें दुपट्टा रेडी हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह का दुपट्टा आप अपने डिफरेंट कपड़ों के साथ बना सकते हैं। लोग अक्सर वेलवेट के साथ बहुत से ड्रेस बनाते हैं, हमें बहुत से लोग ऑर्डर्स करते हैं जो कि वेलवेट के साथ रफल दुपट्टा हो गया और इस तरह के दुपट्टे बनाते हैं। ये भी एक तरह से रफल दुपट्टा ही है। दूसरा रफल दुपट्टा भी आपने हमारा देखा हुआ है, फ्लावर्स दुपट्टे वगैरह भी देखे हुए हैं। फ्लावर दुपट्टे मोस्टली प्लेन सूट्स के साथ चलते हैं, जबकि रफल दुपट्टा मोस्टली फैंसी सूट्स के साथ चलता है। और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप हमारी जो है वो न्यू और अपडेट्स देख सकें। आगे आपको मुसलसल कुछ दिनों के लिए हम दुपट्टे ही दिखाएंगे क्योंकि ईद आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि आप अपना सूट के साथ ज़बरदस्त सा दुपट्टा सेलेक्ट करें और वो घर पे बनाएं। और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो यू कैन टेक्स्ट अस, ठीक है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम भी आपके लिए तैयार करके भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो चलें लाइक किया करें। और कॉमेंट्स आजकल आप बहुत कम कर रहे हैं, प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।